Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanchalia and I am Pushpanjali Chalia. So आज से हम लोग क्लास 5 की ईवीएस की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इसको उसी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी हिंदी में। और आज पहला पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें आपने देखा होगा कि ऑन द मूव अगेन, उसमें धानु नामक एक लड़के का जो किसान की फैमिली से था, एक गांव के कुछ किसानों की एक कहानी है। उसमें उस कहानी में धानु और उसका फैमिली बहुत गरीब होता है। तो वो लोग 6 महीने तो अपने गांव में रहकर, जब तक बारिश होती है तो बारिश के मौसम में वे खेती कर लेते हैं। अपने खेत अगर ना हो तो किसी बड़े किसान के पास होती है खेत, उसमें जाके खेती करते हैं। और उसके बाद जो उसके बाद के आफ्टर दशहरा के बाद में बारिश जब रुक जाती है तो उनके पास खेती करने के लिए कुछ नहीं, काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो वे लोग मुकद्दम से पैसा लेते हैं। और मुकद्दम जो है वो आदमी एक एजेंट होता है जो कि पैसा लोन में देता है। और उसका जो है शुगर केन का फैक्ट्री होता है। उन्हीं फैक्ट्रीज में जाके फिर धानु और उन जैसे अनेकों परिवार के लोगों को जाके उनके फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, वो भी बिना पैसे, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने मुकद्दम से पैसे ले रखे होते हैं। तो 6 महीना तो उनका अपना खेती चलता है, 6 महीना शुगर केन फील्ड में जाके काम करते हैं। उसमें जो भी काम करने, जो भी बूढ़े लोग होते हैं और बच्चे होते हैं या फिर बीमार लोग होते हैं, वो उनको गांव में ही रुकना पड़ता है। उन दिनों उन बच्चों की स्कूल भी नहीं हो पाती है। इस तरह से उन परिवारों में बहुत दिक्कतें चलती है। ये इस लेसन का हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आफ्टर दशहरा वो लोग क्या करते हैं हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट आफ्टर दशहरा अभी इसी वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगी कि आप मेरे वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल को आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चले मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, तभी मुझे पता लगता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रही है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हम लोग आफ्टर दशहरा स्टार्ट करते हैं। After Dashera, the caravan of these families would now settle near the sugarcane fields and sugar factories. जो कारवां निकला था गाड़ियों की, बैलगाड़ियों से, वो कारवां जाके शुगरकेन फैक्ट्रीज और शुगरकेन फील्ड्स के यहाँ ही जाके सेटल हो गया। सेटल मीन्स बस गया। For 6 months they would stay in their huts made of dry sugarcane and its leaves. तो वे लोग अभी और 6 महीनों के लिए शुगरकेन के लीव्स और ड्राई शुगरकेन से बनाया हुआ हट्स में रहेंगे। The men will get up early in the morning and go to cut sugarcanes in the fields. जो जेंट्स होंगे वो क्या करेंगे कि सुबह जल्दी जग के शुगरकेन की फील्ड में, शुगरकेन यानी कि गन्ने के खेती में जाके गन्ने की कटाई करेंगे। The women and the children tie the bundles of sugarcane. और जो लेडीज होंगे और बच्चे होंगे वे थोड़े देर से जाकर जितने भी कटे हुए शुगरकेन्स होंगे उनका बंडल्स बनाएंगे। Then the bundles are taken to the sugar factory. और वे सारे बंडल्स को फिर शुगर फैक्ट्री तक लेके जाया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। धानु often goes with his father. धानु भी often यानी कि कभी कभार उसके फादर के साथ जाते थे। Sometimes they spend nights outside the factory on bullock carts. कभी कभी पूरी रात उन्हें बुलक कार्ट्स में, बैलगाड़ी में ही काटना पड़ता था, शुगरकेन फैक्ट्री के बाहर ही। There Dhanu plays with the bullocks and wanders around. और वहां वो क्या बैल के साथ ही खेलता था और इधर से उधर घूमता रहता था। At the factory, Dhanu's father gets the sugarcane weight and takes a receipt, a note to say how much sugarcane they have given. फैक्ट्री में लाइन में लगे रहना पड़ता था, कभी कभी पूरी रात ही रुकनी पड़ती थी
और उसके बाद फैक्ट्री वाले जब तक उस शुगर केन को ले ना ले उसका नाप तोल करने के बाद, तो और जब तक उन्हें रिसिप्ट ना मिल जाए वे लोगों को वही फैक्ट्री के सामने रुकना पड़ता था और उसके बाद रिसिप्ट लेकर ही वे वापस आ सकते थे। They show this receipt to the agent who then keeps an account of their loan. वो रिसीप्ट आकर जब अपने एजेंट को दिखाते थे, मुकद्दम कहा गया था एजेंट को, तो तब वे क्या करते थे, उस पैसे को इन्हीं नहीं वापस करते थे बल्कि लोन अकाउंट में काट लेते थे। ये देखो गन्ने की खेत उसमें कटाई हो रही है। The agent also gives them some money for the next week's expenses. और एजेंट जो है थोड़े से पैसे उनके हाथ में भी दिया करते थे ताकि वे भी एक्सपेंसेस अपना खर्च, पूरे हफ्तों का खर्च वे लोग उसमें से निकाल ले। Then Dhanu's I and Mami take the children to the nearby village market to buy आटा। धानु की मामी और उनकी मम्मी बच्चों को लेके दूसरे विलेज में जाती थी खरीदने के लिए कुछ तो सामान खाने का भी, आटा, ऑयल, तेल फॉर द नेक्स्ट वीक। एक एक हफ्ते के लिए वे लोग मार्केटिंग करके रखते थे। Sometimes mommy buys laddus or some sweets for the children. कभी कभार लड्डूस या तो फिर दूसरा कोई स्वीट्स भी खरीदते थे। She also buys pencils and eraser and notebook for Dhanu. धानु के लिए पेंसिल, इरेजर और नोटबुक भी खरीदे। After all, he is mommy's favorite. But Dhanu won't be using these for 6 months because he won't be going to school. क्योंकि मामी जी की बहुत ही फेवरेट है धानु, धानु से बहुत प्यार करती है मामी जी, लेकिन 6 महीने तक तो वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, उसके बाद 6 महीने के बाद ही वो उन चीजों को यूज कर पाएगा। Mommy wants Dhanu to study and become somebody in life. She does not want Dhanu to move around with his family like this. मामी जी चाहती थे कि धानु अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने, कुछ नौकरी करे। वो नहीं चाहती थी कि अपने फैमिली के साथ धानु भी इसी तरह से इधर से उधर घूमता रहे। Mama and Mami tell Dhanu's parents, next time when we leave our village after Dashera, we will leave Dhanu with his dadi and chachi. इस साल तो दशहरा के बाद हम लोग धानु को ले आए हैं, लेकिन अगले साल से धानु हमारे साथ नहीं आएगा, वो अपने दादी और चाची के साथ गांव में ही रुकेगा ताकि वो अपना स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। He will go to school like other children in the village. गांव में बाकी जो बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे होंगे उसी तरह से धानु भी स्कूल जाए। He should continue his studies. He should study further and become somebody. कुछ तो बने। कुछ बनने से मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, सिर्फ यही नहीं, उस स्कूल टीचर, कुछ भी बने मीन्स। Think and tell. Question 1. Why does mommy wish that Dhanu should go to school for the whole year and study? Answer. Mommy wanted Dhanu to become an educated and successful person in his life. This is why she wished that Dhanu should go to school for the whole year and study. मामी जी धानु को एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी और उसके लिए उसे धानु को हमें स्कूल रेगुलरली जाना पड़ेगा। What happens when you are not able to go to school for a long time? इस आंसर को आप लोग अभी बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप लोग 1 साल से घर के अंदर है। तो try to answer it by yourself. When we are not able to go to school for a long time, then most of the times we forget that what we learned earlier. जब हम लोग बहुत दिनों तो स्कूल नहीं जाते तो क्या होता है कि हम लोग घर में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देते हैं और ज्यादातर हम लोग भूल जाते हैं कि जो क्या पढ़े आया गया था लास्ट स्कूल में। अभी आप लोग घर में हैं 1 साल से, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? Discuss and write. Dhanu has to go with his village people to other places. Can there be some arrangements during that time
So that Dhanu continues his studies. What kind? अच्छा, धानु अभी जो दूसरे अपने गांव के लोगों के साथ दूसरी जगह चले जाता था, क्या ऐसा कुछ हो सकता है ताकि वो उसी गांव में रहे और अपना पढ़ाई डिसकंटिन्यू न करे? Answer: Yes. Dhanu can get enrolled in school in the new town. He can also look for evening schools. हमारे यहाँ पे इवनिंग स्कूल्स भी होते हैं और नए शहरों में अलग स्कूल मिल ही जाता उसे भी. Do you know of any jobs work for which people have to stay away from their families for many months? Look for example for this and write. क्या आप जानते हैं ऐसा कोई नौकरी जो करने के लिए घर से बहुत दूर रहना पड़ता है लोगों को? हाँ, हम जानते हैं. जबकि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उसमें बाहर रहना पड़ता है. Answer: Some of the jobs which require people to stay away from their families for many months are jobs in armed forces, jobs in merchant navy, studying in a boarding school, overseas assignments. So I think yes, अभी प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं. What we have learned, इसके बारे में भी सोचना है. But I have one extra question for you. What are the similarities and differences in the lives of different kinds of farmers? इसका एक आंसर आप बना के लिखिए. मैंने एक लिखा है. Answer: Similarities. Most of the farmers are fully dependent on farming for their livelihood. जितने ज्यादातर किसान क्या होते हैं कि पूरे डिपेंडेंट होते हैं अपना खेती के ऊपर ही. उनका घर बार चलाना, सारे खर्चों को उठाना सब खेती पर निर्भर होता है. All the family members are engaged in farming. सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वे फार्मिंग में, खेती में ही लगे रहते हैं. Number 3, they are dependent on rains for irrigation. और किसान जो है वो रेन के भरोसे खेती करते हैं. इरिगेशन के लिए उन्हें रेन के लिए, बारिश के लिए रुकनी पड़ती है. Most of them are illiterate. ज्यादातर किसान अनपढ़ है. illiterate यानी कि अनपढ़ है. They use primitive methods of farming. तो अनपढ़ होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि वे साइंटिफिक वे में खेती नहीं कर पाते हैं. प्रिमिटिव यानी कि पुराने जमाने से जो चली आ रही है सिस्टम, उसी तरह से वे लोग खेती करते हैं. ये तो हो गए सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस. सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड. कुछ फार्मर्स के खुद के जमीन होती है. लेस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एंगेज्ड इन फार्मिंग. किसी के यहाँ जो बड़े लैंड ओनर होते हैं उनके घर के सारे फैमिली मेंबर्स खेती में ही नहीं जुटे होते हैं. कोई पढ़ाई कर रहा होता है, कोई नौकरी कर रहा होता है. Some farmers are literate. उनमें से कुछ फार्मर जो है पढ़े लिखे होते हैं. Some farmers use modern farm equipments. और वे लोग modern farm equipments use करते हैं. Now what we have learned. ये आपने जो भी पढ़े हैं पहले इस बुक के लेसन को, उसमें से एक प्रश्न है जिसको आप खुद से लिखिए. नेम कि यू हैव रीड अबाउट मैनी काइंड्स ऑफ फार्मर्स इन द डिफरेंट लेसन इन दिस बुक. इस बुक में आपने बहुत टाइप के फार्मर्स के बारे में पढ़ लिए हैं. तो उसमें नेम ऑफ द फार्मर दिया हुआ है. दामजी भाई और हसमुख भाई. ओन्स लैंड, दामजी भाई की अपनी जमीन थी या नहीं, हसमुख भाई की अपनी जमीन थी या नहीं. व्हाट डू दे ग्रो. दामजी भाई अपने जमीन में क्या उगाते थे, हसमुख भाई अपने जमीन में क्या उगाते थे. व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस. दामजी भाई को कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी खेती करते हुए और हसमुख भाई को कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी खेती करने में. एनीथिंग एल्स, और कुछ भी अगर आपके नजर में है तो. सो यह हो गई लेसन ऑन द मूव अगेन, क्लास 5 की ईवीएस की 22nd लेसन. तो अभी
आप लोग को मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि आपको सारे बेल नोटिफिकेशंस बेल आइकन बजाने से नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि मैं और क्या आप लोगों को कैसे बनाना, क्या बना के दूं या फिर आपको क्या अच्छा लगा। तो ये सब कुछ आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।